हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रिजभान आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएम एकेडमी में स्वागत है। आज का जो टॉपिक्स है वो हम लेकर आए हैं बोट एंड स्ट्रीम का पार्ट 3 है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो इसको स्टार्ट करने से पहले दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन को और अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, एक निश्चित समयावधि में एक लड़का धारा के अनुकूल दिशा में धारा के विपरीत दिशा की तुलना में तैरकर दुगनी दूरी तय कर सकता है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर हो तो शांत जल में लड़के की चाल क्या होगी। ठीक है फ्रेंड, चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब देखिए B+S धारा की दिशा में अगर चलेगा, ठीक है, तो B+S और धारा के प्रतिकूल चलेगा तो B-S। अब यहाँ पे देखिए कह रहा है कि धारा के विपरीत दिशा की तुलना में, यानी विपरीत, ये विपरीत वाला है, विपरीत दिशा की तुलना में तैर कर कौन, अनुकूल दिशा वाला, ठीक है, दोगुनी दूरी तय करता है। ठीक है, तो अर्थात ये 1 गुना चल रहा है तो ये कितने चल रहा है, 2 गुना। ठीक है, तो इसको हम हल करेंगे तो 2B हो जाएगा प्लस यस हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे B- क्या होगा, यस होगा। तो यहाँ से समझ में आया। अब आपसे पूछा क्या है, चाल पूछा है। ठीक है, चाल पूछा है, चाल बराबर क्या होता है फ्रेंड्स, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय होता है। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे तो दूरी तो हम मान लेंगे, कुछ भी मान लेंगे, तो क्या मानेंगे, चाल बराबर दूरी मान लेते हैं 1 है, अब बटे क्या है, ठीक है, और इनकी क्या है ये। ठीक है, इस तरह से अगर हम लगाएंगे, इस तरह से अगर फ्रेंड्स हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बहुत ही टाइम लगेगा और आएगा भी नहीं। चलिए इसको हम जल्दी से कैसे सॉल्व करते हैं, इस तरीके से इसको हल करेंगे। ठीक है, इस पे जो क्वेश्चन बनता है मात्र 1 सेकंड का क्वेश्चन होता है। देखिए आप कैसे ये लेंदी होता चला जा रहा है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, अब यहाँ पे देखिए अनुकूल दिशा में, अगर अनुकूल दिशा में कहता है फ्रेंड्स, ठीक है, अनुकूल दिशा में कहता है तो क्या होता है, B+S होता है, और प्रतिकूल कहता है तो क्या होता है, B-यस होता है। तो अच्छा आप ये बताइए, जब धारा की दिशा में होता है, धारा की दिशा में होता है तो क्या होता है, चाल और धारा क्या होती है, दोनों जुड़ जाती है, और धारा के विपरीत होता है तो क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जैसे बोट की चाल मैं दे दूं 2 और धारा की चाल 3, तो देखिए इसमें चलेगा धारा की दिशा में 3 2 5 हो जाएगा, और धारा के विपरीत चलेगा तो इसको घटा देंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा ना। ठीक है, उसी प्रकार तो यहाँ पे देखिए अब कह रहा है कि धारा के अनुकूल दिशा में धारा के विपरीत दिशा की तुलना में दुगनी दूरी तय कर रहा है। कौन दुगनी दूरी, तो B+S धारा के अनुकूल दिशा वाला। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 बटे क्या लिखेंगे, 1, क्योंकि ये इससे वो दुगनी दूरी तय कर रहा है, कौन, अनुकूल वाला। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बार जुड़ता है तो बोट जो है धारा के दिशा में चलेगा तो एक बार जुड़ता है, एक बार घटता है, तो यहाँ पे एक क्या होगा, B/S, अर्थात ये क्या है, योगा अंतरानुपात लग रहा है। ठीक है, क्या लग रहा है, योगा अंतरानुपात लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसको जानते रहना, योगा अंतरानुपात लग रहा है। ठीक, तो इसको हम बहुत ही आसान तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसको क्या है, जब ऐसा हो रहा है तो B/S बराबर क्या है, एक बार देखिए धारा की दिशा में चलेगा तो एक बार जोड़ लेंगे, 2 1 3 हो जाएगा फ्रेंड्स, और एक बार हम इसको घटा देंगे। ठीक, एक बार जोड़ेंगे तो एक बार घटा देंगे। ठीक है, चलिए 2 1 3 हो जाएगा। अब देखिए 2 में से एक बार 1 घटाएंगे, कितना बचेगा, 1 ही बचेगा, 3/1। अब यहाँ से आपको धारा की चाल दिया है, कितना, धारा की चाल 3 किलोमीटर, तो क्या है, यस हमारा धारा होता है। ठीक है, स्ट्रीम माने धारा, धारा कितना है, 3 है, तो यहाँ पे 3 रख दीजिए। अब देखिए 1 का गुणा इसमें ये करेंगे और इसका इसमें करेंगे तो बोट की चाल कितनी आ जाएगी, 3 3 का 9 किलोमीटर। तो शांत जल में बोट की चाल या लड़के की चाल कितनी हो जाएगी, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स, बी वाला। ये समझ में आया, इसको चलिए हम जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए यहाँ पे देखिए। ठीक है, यहाँ पे आपको इतना कुछ नहीं करना, अगर यक्स ऑक्स से लगाएंगे तो बहुत बड़ा सवाल लगती है। इसको हम जल्दी से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए यहाँ पे आपको धारा के अनुकूल और धारा के प्रतिकूल कुछ भी दुगनी तुगनी 4 गुनी कुछ भी कहे तो आपको B/S लिखना है। ठीक है, ये बोट है बटे स्ट्रीम है। ठीक है, धारा, उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स, उसके बाद आपको जो दुगनी तुगनी जो ज्यादा कहे उसको बोट वाले ऊपर रखिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 बटे, यहाँ पे लिख लीजिए 2 और 1/1,
ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे। अब देखिए ये जोड़ दी, 2 1 3 और 2 में से 1 गया 1। तो अब देखिए धारा की चाल यहाँ पे कितना दिया, 3 दिया, 3 रख लिए, 3 3 का 9। बोट की चाल कितनी आ गई, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। इतना समझ में आया फ्रेंड्स, समझ में आया। इसको और जल्दी आसान से और कैसे करेंगे, चलिए इस पे और भी हम इसको समझ लीजिए। 1 सेकंड में आएगा आंसर। अब देखिए दुगुनी कहे ना, आपसे दुगुनी कहे तो बी बाई एस ऐसा लिख लीजिए, ठीक है। बी बटे एस क्या है, बोट है, और ये क्या धारा है। अब देखिए धारा के अनुकूल चलेगा तो 2 1 कितना हो जाएगा, एक कोई चीज होता है 1 गुनी 2 गुनी शुरू होती तो 1 गुनी से, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 2 में से 1 जाए, कितना बचा, 1 बचा ना। अब देखिए धारा कितना है, 3 किलोमीटर, 3 3 3 का 9। तो यहाँ से क्या बोट की चाल कितनी आ गई, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आसान सवाल है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। इसी तरह हम चलते हैं, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन जो बनेगा, यहाँ पे आपको सीधा यही कह देगा, आपकी बार मैं धारा की चाल 2 किलोमीटर ले रहा हूँ, ठीक है। कितना, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, 2 किलोमीटर प्रति हावर। इस तरह के सवाल फ्रेंड्स आपको मात्र 1 सेकंड लगेंगे, 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेंगे इसको हल करने में, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए अब फिर कहा है 2 गुनी, ठीक है। कह रहा है कि धारा के अनुकूल दिशा में धारा के विपरीत दिशा की तुलना, यानी इससे तुलना कर रहा है कि वो 2 गुना चलता, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3, और 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 1 2, तो यानी 2 1 कितना होगा, 3 होगा, और 3 में से 2 में से 1 गया, एक बार कितना बचेगा, 1 बचेगा, बराबर बी बाई क्या कर लेंगे, यस धारा की चाल दिया है, धारा की चाल कितना 2 है, तो 3 दूना 6, तो बोट की चाल कितनी आ गई, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आसान है। अगर आपको नहीं आता भाई तो बी प्लस एस बी माइनस एस कर लीजिए, बराबर में क्या होगा, योगांतरानुपात लग रहा है बी बाई एस, तो यहाँ पे लिख लीजिए 2 1 2 1 3 3 बट और 2 में से 1 गया, कितना 1, बराबर बोट की चाल पूछ रहा है आपसे, धारा की चाल दिया है 2 2 रख लीजिए, 2 3 6, तो बोट की चाल कितनी हो जाएगी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये समझ में आया आपको। चलिए इसी पे हम आपको एक सवाल और दे रहे हैं, बहुत ही आसान है, चलिए इसको करते हैं, ठीक है। चलिए करिए इसको। इस पे देखिए जैसे ये देता है सवाल, इस पे मैं दे रहा हूँ आपकी बार मैं बोट की चाल दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे लिख लीजिए बोट की चाल, ठीक है। बोट की चाल जो है दिया है, मान लेते हैं 4 दिया है, ठीक है। तो अब की बार आपसे धारा की चाल पूछ ले, ठीक है। तो यहाँ पे धारा की चाल पूछ लीजिए, ठीक है। धारा की चाल क्या होगी, एकदम आसान है फ्रेंड्स। आपसे कुछ भी पूछे, 2 गुनी 3 गुनी 4 गुनी 5 गुनी, 1 सेकंड में आएगा आपका आंसर, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए अब क्या है कि धारा के अनुकूल 2, तो देखिए 2 1 3 और 2 में से 1 गया 1। अब लिख लीजिए बी बटे क्या होगा, यस। तो आपकी बार बोट की चाल कितना दिया है, 4 किलोमीटर, बोट की चाल दिया है 4, यहाँ पे बी था, बोट की चाल 4 लिख लीजिए, ठीक है। या यहाँ पे 4 मत लिखिए, ठीक है, 4 मत लिखिए, यहाँ पे लिख लीजिए 1 किलोमीटर, ठीक है। बोट की चाल 1 किलोमीटर लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे ऐसा है कि सवाल हम आपको दे रहे हैं दूसरी, ठीक है, दे रहे हैं आपको दूसरी सवाल, आप उस पर करिए, इसको करिए, ठीक है। मैं दे रहा हूँ आपको, उस पर सॉल्व करिए, डाटा अपने से दिए थे इसलिए चलिए फ्रेंड्स, तो ये सवाल हमारा है, ठीक है, जो अभी बता रहे थे आपको उसी पे है, ठीक है। कह रहा है कि कोई नाव है, धारा के अनुकूल 2 गुनी, ठीक है, सेम वही सवाल है। तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3, और 2 में से 1 बार 1 कम हो गया, कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। बी बटे क्या हो जाएगा, यस। आपकी बार आपसे क्या पूछा है, बोट की चाल दिया है, धारा की चाल पूछ रहा है, ठीक है। तो धारा की चाल पूछ रहा है, तो बोट की चाल कितना दिया भाई, 9 किलोमीटर लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे गुणा करेंगे ऐसे, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना 3s हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3s, 3 से काट देंगे, 3 3 का 9, तो धारा की चाल कितनी हो जाएगी, 3 किलोमीटर प्रति हावर, ठीक। इतना समझ में आया फ्रेंड्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आप कुछ भी सवाल को लगा। चलिए हम इसी पे दूसरा सवाल, यहाँ पे बोट की चाल ले लीजिए 15, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 2 1 3 3 बटे 1, 3 बटे 1 बराबर क्या, बोट की चाल है कितना 15, धारा की है 3 5 15, तो यस यस बराबर कितना 5 किलोमीटर, धारा की चाल कितना आ गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इसी पे ले लीजिए 18 ले लेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे 2 1 3 3 बटे 1 बराबर कितना 18, धारा की चाल पूछ रहा है 3 6 18, तो यस यस बोट की चाल कितनी हो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरह के सवाल देख रहे हैं फ्रेंड्स, आपको कितनी आसान तरीके से सॉल्व हो जा रही है, ठीक है। चलिए हम चलते हैं आपको लेकर नेक्स्ट टाइप पे,
ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, ये हम नेक्स्ट टाइप का नया क्वेश्चन लेके आए हैं। अब इस पे देखिए, उस पे आपसे धारा की चाल या बोट की चाल को पूछ रहा था। अब जो हम सवाल को हल करेंगे, इसमें आपसे धारा की चाल और बोट की चाल या बोट की चाल धारा की चाल के अनुपात पूछेगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीके से इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, 1 सेकंड लगेगा इस तरह क्वेश्चन लगाने में। आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, एक निश्चित दूरी को तय करने में एक नाव धारा के अनुकूल जाने में और धारा के प्रतिकूल जाने में, ठीक है, एक बार धारा के अनुकूल जा रहा है, एक बार क्या जा रहा है, प्रतिकूल का मतलब विपरीत जाने में लिए गए समय से आधा समय लेती है। स्थिर जल में नाव की चाल तथा धारा के वेग का अनुपात, ये आधा ले रही है, दुगुना तिगुना, इससे हमसे कुछ नहीं लेना देना है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, आपसे पूछ क्या रहा है, नाव की चाल तथा धारा की चाल का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, इससे मतलब रखिए। चलिए देखते हैं, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, मैं अभी आपको बताऊँ योगा अंतरानुपात लगता है। तो यहाँ पे देखिए, कह रहा आधा, आधा क्या होता है, 1/2 कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो 1/2 होता है। तो ये जानते रहिए, 1/2 या 1/3 या 1/5 हो। यहाँ पे ये देखिए, जो विपरीत दिशा में चलती B-S वाला हमेशा कम होता है। ठीक है, B-S वाला आपको मैं पहले बताया था कि जिसकी चाल ज्यादा होगी वो धारा की दिशा में चल रहा है और जिसकी चाल कम होगी वो धारा के विपरीत चल रहा है। इसमें देखिए, एक कम है तो ये जरूर B-S वाला होगा। ठीक है, या मतलब कि क्या, धारा के प्रतिकूल वाला, और जो ज्यादा है वो क्या है, अनुकूल वाला। इतना समझ में आया फ्रेंड्स। तो यहाँ पे करेंगे B+S बटे क्या, B-S बराबर क्या, B/S लग रहा है, योगा अंतरानुपात है। ठीक है, योगा अंतरानुपात है। ठीक है, अब यहां से देखिए क्या है, यहाँ पे देखिए, अब आधा समय लग रहा है 1/2, तो 2 कौन होगा, ज्यादा वाला। तो B+S धारा की दिशा में जाएगा तो 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हो गया। अब देखिए, एक बार मैं बताऊं, एक बार इसको जोड़ लीजिए, एक बार घटा दीजिए, 2 1 3। ठीक है, एक बार 2 में से 1 गया, 1 बराबर B/S। ठीक है, अब यहाँ से देखिए धारा और चाल। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या आ रहा है, बोट और धारा की अनुपात आ गई भाई। तो बोट अनुपाते यस अर्थात क्या आएगा, 3:1 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, या इस तरह से नहीं करना चाहते तो इस तरह से कर सकते हैं, क्या, ऐसे भी कर सकते हैं, B/S बराबर कितना, 3/1, B/S बराबर 3:1 कर सकते हैं। इस तरह से भी आप कर सकते हैं सवाल को। ठीक है, चलिए इसको जल्दी से कैसे करेंगे, चलिए यही सवाल है फ्रेंड्स। इस तरह के सवाल को आप मात्र ऐसे स्क्रीन पर देखते ही आंसर देंगे। ठीक है, चलिए इस तरह के क्वेश्चन को एकदम आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। बस स्क्रीन पे देखते रहेंगे, 1 सेकंड में आंसर आएगा। ठीक है, पेन भी नहीं उठाना पड़ेगा। आइए देखते हैं, यहाँ पे दिया है आपको, इतना ध्यान रहे क्या होता है, नाव की चाल और धारा की अनुपात का पूछा है। ठीक है, तो B/S आपसे पूछ रहा है। आपको तो पता चल गया B/S होता है, अर्थात क्या, आधा 1/2, 1/2 1 3 3 और 2 में से 1 गया 1। तो यहाँ कितना आ गया, B/S बराबर कितना, 3:1। ये तो था ऐसे, लेकिन डायरेक्टली कैसे करेंगे, आधा दिया है फ्रेंड्स, आपको कितना दिया है, आधा दिया है, आधा दिया है तो 2 1 कितना होगा, 3, 2 1 3, 2 में से 1 गया 1, खत्म क्वेश्चन। ठीक है, कौन ऑप्शन सही हो जाएगा। तो यहाँ से आपको जो सवाल दिया है वो ऑप्शन तो इसमें दिया नहीं है। ठीक है, ऑप्शन मिस्टेक हो गया है, इसको बना लेना। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे 1:5 नहीं होगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन होगा 3:1, बी में है 1:3। ठीक है, उसी का मल्टीपल चल रहा है, दो गुना है। ठीक है, ये 2 गुना, ये समझ में आया। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, 3:1। तो यहाँ से क्या आया, बोट की चाल 3 है और धारा की चाल कितनी है फ्रेंड्स, 1 है। ये समझ में आया आपका क्वेश्चन। चलिए हम लेके आ रहे हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, एकदम इसी पैटर्न पर रहेगा, आधा समय। तो इस तरह के क्वेश्चन बनता है, इस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक ही टाइप के क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं कि आपको हो सकता है सेम यही सवाल मिले, चाहे जो बुक हल करेंगे, चाहे जो मैथ की किताब लेंगे,
अगर हल करेंगे, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, यही आपका आंसर होगा 3:1। दूसरा कोई सवाल बनेगा ही नहीं। और आपके एग्जाम में अगर आएगा सेम यही सवाल भी आएगी, ठीक है, मैं 100% कह रहा हूँ। अगर अनुपात पूछेगा तो यही आएगा, ठीक है। चलिए, अगर एक बार मैं इस पे और समझा दे रहा हूँ, यही सवाल है, लगभग में सभी किताब में है, ये सवाल आपको मिलेगी, ठीक है। यहाँ से देखिए, आधा समय 2:1 3 और 2 में से 1 गया 1, खत्म क्वेश्चन। 3:1 योगांतर अनुपात लग रहा है, 2:1 3 हो गया, 2 में से 1 गया 1, ये खत्म। चलते हैं हम आपको एक इसी पे अनुपात पे एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है, उसको हम करवा दे रहे हैं, ठीक है। आइए हम इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से, ठीक है। चलिए चलिए फ्रेंड्स, तो हम ये क्वेश्चन लेकर आए हैं अनुपात पे ही। आज जितने क्वेश्चन बनेंगे उसको मैं बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, और मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा, और जो अनुपात के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और इसको मैं कह सकता हूँ कि आपके एग्जाम में आएगा, सेम यही सवाल आएगा मेरी तरफ से, इसको ठीक है रट लीजिए या तो लगा लीजिए, आप 1 सेकंड में आंसर देंगे। चलिए, ठीक है। एक आदमी धारा के विपरीत 15 मिनट में 3/4 किलोमीटर नाव खींच सकता है तथा उसी दूरी को वापस तय करने में उसे 10 मिनट लगते हैं। उसकी चाल तथा धारा की अनुपात, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, उसकी चाल का तथा धारा की चाल, अर्थात उसकी चाल का मतलब उस व्यक्ति की बात हो रही है, ठीक है, या उस नाव की बात हो रही है, और यहाँ पे धारा दिया है, अर्थात उस बोट की या व्यक्ति की चाल तथा धारा की चाल का अनुपात आपसे पूछ रहा है। एकदम इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पे दिया है 3/4, इसको समझिए क्या है। बहुत ही दिक्कत देने वाली ये सवाल है, ठीक है। इसको हल नहीं कर पाते लड़के, लेके चले आते कमेंट बॉक्स में भेज देते हैं। चलिए, इसको हम सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए कितना है, 3/4 है। कितना है, 3/4, अर्थात टोटल दूरी 4 है फ्रेंड्स। टोटल दूरी 4 है, 4 में से 3 की बात कर रहा है, 3, ठीक है। 4 में से 3 किलोमीटर नाव खेता है, बस 3 किलोमीटर से मतलब रखिए, ये समझ में आया, ठीक है। अर्थात 4 है टोटल, 4 में से 3 किलोमीटर वो नाव को खेता है, बस का है 3/4, ठीक है। नीचे जो होता है वो कुल होता है, ऊपर जो है उसमें का भाग कितना चला, कितना है, ठीक है। तो 3 की बात कर रहा है, 3 किलोमीटर। अब देखिए, धारा के अनुकूल दिशा में B+S, ठीक है। तो यहाँ पे कितना किलोमीटर है, 3 किलोमीटर की बात कर रहा है, ठीक है। ये टोटल है, इससे नहीं मतलब, इससे 3 किलोमीटर कितने मिनट में, यानी धारा की दिशा वाला देखिए, ठीक है। तो वापस तय कर, ये धारा के क्या हो गया, विपरीत हो गया, तो ये वाला क्या होगा, दूरी को वापस तय करने में, यानी धारा की दिशा में 10 मिनट लगते हैं, यानी इसको 10 मिनट लग रहा है, ठीक। ये जब मिनट है फ्रेंड्स, इसको हम किस में बनाएंगे, घंटे में, तो 60 से गुणा कर देंगे, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, B-S धारा के दिशा वाला देख लीजिए, उसी दूरी को, 3 किलोमीटर की दूरी को 15 मिनट में, तो इसको भी हम क्या घंटे में बदलेंगे, 15 चौको 60, 4 तिहाई 12, कितना हो जाएगा, 12 हो गया, ये 10 छंग 60 हो गया, और 3 छंग 18 हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए, धारा की दिशा में 18 किलोमीटर और विपरीत 12 किलोमीटर, इतना समझ में आया। धारा की दिशा में 18 और विपरीत दिशा में 12, 18 12 को जोड़ लीजिए, 2B हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे कितना 30, काट देंगे। बोट की चाल कितना आ गया फ्रेंड्स, 15। बोट की चाल कितना आ गया, 15। कितना आया भाई, 15 आया बोट की चाल। तो धारा की चाल आपको निकालना, किसी एक में ले जाके घटा दीजिए, कितना आएगा, 3 आएगा। तो बोट की चाल का अनुपात कितना आया, बोट की चाल और धारा की चाल, बोट अनुपात यस धारा बराबर कितना आया, 15 और 3, ठीक है, 15:3। तो इसको काटेंगे, 3 1 कम 3, 3 5 15। तो बोट और धारा की अनुपात जो है कितना आ गया, 5:1 आ गया। यहाँ से समझ में आया फ्रेंड्स, यहाँ से समझ में आया क्वेश्चन, 5:1 कितना आ गया, 1। यहाँ से जब हमको इतना बड़ा करना है तो इस सवाल को मतलब क्या है, ठीक है,
बहुत ही आसान तरीके से इसको हम समझेंगे। चलिए यहाँ पे एक चीज़ समझ में आ रहा है फ्रेंड्स, क्या कि यहाँ पे देखिए डिस्टेंस जो है, दूरी जो है दोनों के लिए 3 किलोमीटर है। दोनों के लिए कितना है? 3 किलोमीटर है। जब दूरी सेम है तो हमको डिस्टेंस से कुछ भी नहीं मतलब है, सिर्फ हम बहुत ही आसान तरीके से इसको हल करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए इसका कोई मतलब नहीं है। जब डिस्टेंस आपको 3 ही किलोमीटर, 4 किलोमीटर टोटल था, उसमें 3 ही किलोमीटर दोनों में तय कर रहा है, तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करेंगे। बी प्लस एस बराबर कितना हो जाएगा? कितना? मान लेते हैं दूरी एक है, मान लेते हैं दूरी हम एक है, डिस्टेंस वही है, तो डिस्टेंस आप कुछ भी मानेंगे आंसर वही आएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम डिस्टेंस मान ले रहे हैं एक, क्योंकि दोनों के लिए सेम होना चाहिए, चाहे जो मान लो। एक बटे कितना हो जाएगा? धारा की दिशा में कितना चल रहा है? 10। ठीक है, गुणते मिनट है तो घंटे में बदलेंगे, 10 छंग 60 आ गया। ठीक है, अभी माइनस यस, देखिए विपरीत वाला देखिए, दूरी वही है 1/15 गुणे कितना हो जाएगा? 60, 15 चौको 60। यहाँ से देखिए 6 4 10 कट गया। 2b बराबर बी की चाल, बोट की चाल कितना आ गया? बोट की चाल भाई कितना आ गया? 5 आ गया। बोट की चाल कितना आ गया? 5। तो यहाँ से बोट की चाल 5 आ गया, किसी एक में घटा दो, कितना आया? धारा की चाल 1। तो बोट की अनुपाते धारा का चाल जो है कितना आया? 5:1 आया। फ्रेंड्स कितना आसान क्वेश्चन है, कौन सही हो जाएगा? बी नंबर। समझ में आया? समझ में आया? इसको चलिए हम और भी आसान से कैसे करेंगे। ठीक है, आइए इसको हम ऐसे बस स्क्रीन पे देखते ही करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये मिनट है, ये मिनट है, इसको हम जब तक घंटे में नहीं बदलेंगे बोट एंड स्ट्रीम की नाव धारा हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए धारा की दिशा में चल रहा है तो 10 छंग 60, 6 आ गया। ठीक है, बी प्लस एस कितना आया? 6 आया। या ऐसे करिए 10 छंग 60, बी प्लस एस कितना आ गया? 6। और इसको 60 में भाग कर दीजिए, 15 चौको 60, 4 आया। 6 4 10, 10 का आधा कितना होगा? ठीक है, 2b हो गया, कट गया। बोट की चाल 5 आ गई, धारा की चाल किसी एक में घटा दोगे तो बोट अनुपात धारा कितना? 5:1। खत्म क्वेश्चन। ठीक, कितना आसान है। इसी को और सरल कर लीजिए। देखिए विपरीत जा रहा है तो 15 चौको 60 हो गया। ठीक है, और धारा की दिशा में जा रहा है 10 छंग 60, 6 4 10, 10 का आधा 5। बोट की चाल आ गई 5, 5 आ गई, किसी एक में घटा दो, कितना आया? तो बोट की चाल आ गई तो धारा की चाल कितना? 1। तो बोट अनुपात धारा कितना? 5:1। आपको देखते ही क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आसान क्वेश्चन है, कितना इजी क्वेश्चन है। तो आप लोग फ्रेंड्स हमारे इस वीडियो को पूरा देखा करिए। आप कितना भी अच्छा पढ़े हैं आपको बहुत ही आसान तरीके से मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जो हल करते हैं वो आपको बहुत ही इजी तरीके से मिलेगा सॉल्व करने के लिए। आपको पहले मैं बताता हूँ ये कैसे लगता है साधारण नियम से, फिर मैं उसको आपको सरल करके बताता हूँ। आप लोग देख रहे होंगे फ्रेंड्स, इतना हमने पढ़ लिया, वर्क एंड टाइम कवर कर लिया। ठीक है, और बोट एंड स्ट्रीम भी लगभग में कंप्लीट होने वाला है। आपको मैंने एक भी ट्रिक नहीं पढ़ाई। ठीक है, पढ़ाई नहीं, और आपको क्वेश्चन बहुत ही इजी तरीके से हो जा रहा है। तो आप लोग फ्रेंड्स हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आप लोग हमारे इस एकेडमी पे जुड़े रहिए। ठीक है, और मैं यहाँ से आपको पूरी किरण की बुक को सॉल्व कराने वाला हूँ चैप्टर वाइज। ठीक है, आपको अगर देखना है तो आपको बहुत ही जल्द यहाँ पे मैं प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, वीडियो अपलोड करूँगा पूरा। थैंक्स, मैं आप लोग को। ठीक है, थैंक्स।